वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है आर्गुमेंटेटिव ऐसे राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेसिकली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आज हम पढ़ेंगे। द पर्पस ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज़ टू परसुएड द रीडर टू एक्सेप्ट और सीरियसली कंसिडर योर ओपिनियन ऑन अ कंट्रोवर्शियल इशू। जो मकसद है, मेन मकसद आर्गुमेंटेटिव ऐसे का वो ये है कि आप अपने रीडर को कन्वेंस करते हैं किसी डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर। मिसाल के तौर पे को एजुकेशन इज़ गुड और बैड, या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडिया है, शुड एनिमल बी एक्सपेरिमेंटेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये वो तमाम टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल है और आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, तो ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैज़ 5 पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। थीसिस क्लेम या थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट पे मैंने एक कंप्लीट लेक्चर भी अपना बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है। रीजंस, एविडेंस, काउंटर क्लेम, रिबटल प्लस इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो वन बाय वन हम समझते हैं थीसिस क्लेम क्या है या थीसिस स्टेटमेंट। योर ओपिनियन और पोजीशन ऑन एन इशू, किसी इशू पे आपकी ओपिनियन होना या आपकी पोजीशन होना कि को एजुकेशन गुड है या बैड है। तो आपकी अपनी ओपिनियन होना, अपना स्टैंड होना किसी एक साइड के ऊपर। मस्ट बी सपोर्टेड विद रीजंस एंड एविडेंस, तो आपने उस पर रीजंस भी देने हैं, एविडेंस भी देने हैं। एविडेंस कैन इंक्लूड कोड्स, फैक्ट्स, डेटा। एविडेंस मस्ट बी एक्सप्लेन। अब आपके जो एविडेंस है वो कोड्स हो सकती हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, रेफरेंसेस हो सकते हैं, साइटेशंस हो सकती हैं, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। कंसिडर योर ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस देखने की, ऑडियंस कौन सी है आपकी, आपने अपने आप से सवाल करने हैं। हुम आर यू ट्राइंग टू रीच, व्हाट डू दे ऑलरेडी नो अबाउट योर टॉपिक, व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट योर वर्ड चॉइस एंड टोन। उसके बाद है रीजंस। योर रीजंस सपोर्ट द थीसिस एंड फॉर्म आर्गुमेंट विद योर एविडेंस। टिपिकल सपोर्टिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर गोज लाइक दिस। जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा। टॉपिक सेंटेंस से आप शुरू करेंगे, अ रीज़न वाई योर थीसिस इज़ करेक्ट, और फिर आप रीज़न देंगे कि थीसिस क्यों करेक्ट है। देन एविडेंस सपोर्ट ऑफ द रीज़न, फिर उस रीज़न को आप सपोर्ट करेंगे एविडेंस के ज़रिए। फाइनली इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एविडेंस, और फिर आपने फाइनली क्या करना है, इंक्लूड करना है एक्सप्लेनेशन को एविडेंस की। बी श्योर टू रिपीट अ सिमिलर स्ट्रक्चर विद एवरी बॉडी पैराग्राफ। हर बॉडी पैराग्राफ में आपने सेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है कि टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना है, फिर एविडेंस देना है, फिर उन एविडेंस को सपोर्ट करना है। द अपोजिंग साइड, अब अपोजिंग साइड में भी आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन है, उसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट आ गया, एंड ऑफ इंट्रोडक्शन, फिर आप उसकी जो बॉडी बनाते हैं अपने ऐसे राइटिंग की, तो टॉपिक सेंटेंस से शुरू करेंगे, एविडेंस देंगे, फिर उसको सपोर्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पे 5 पैराग्राफ ऐसे बना रहे हैं आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो उसमें बॉडी पैराग्राफ जो है वो 3, अगर 4 बॉडी पैराग्राफ हैं या 3 बॉडी पैराग्राफ हैं, तो आप 2 बॉडी पैराग्राफ में उस साइड को सपोर्ट करेंगे जो आपने स्टैंड लिया है। एक पैराग्राफ जो है वो आप अपने अगेंस्ट भी लिख देंगे, लेकिन कंक्लूजन में फिर आप रीइंफोर्स करेंगे उन्हीं बातों को जो आपने स्टैंड लिया है। तो ये आपका कहलाता है, इस तरह से आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। आस्क दीज क्वेश्चंस के हु माइट डिसएग्री विद माय ओपिनियन, व्हाई, व्हाट रीजंस डू पीपल हैव फॉर डिसएग्रीइंग विद मी, व्हाट एविडेंस वुड सपोर्ट एन अपोजिंग आर्गुमेंट। तो ये सवाल आपने अपने आप से करने हैं। काउंटर क्लेम, कंसिडर द अपोजिट साइड, आर्ग्यू अगेंस्ट योर क्लेम। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक तो इंट्रोडक्शन लिखा, 2 पैराग्राफ अपने फेवर में लिखे आपने, और एक अपने ही अगेंस्ट लिखा आपने, ये काउंटर क्लेम कहलाएगा। टर्न अगेंस्ट योर आर्गूमेंट टू चैलेंज इट, उसी को आपने चैलेंज किया एक पैराग्राफ में। देन टर्न बैक टू रीअफर्म योर पोजीशन, और जब आप कंक्लूड करेंगे कंक्लूजन, तो फिर रीअफर्म करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे अपनी पोजीशन को जो आपने स्टैंड लिया है। रिबटल, रिबटल क्या कहलाता है, तरदीद कहलाती है, जवाब कहलाते हैं जो आपने अपने अगेंस्ट आर्गूमेंट दी। टर्न बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, रिस्पॉन्स टू एंड रिफ्यूट्स इश्यूज प्रेजेंटेड बाय द काउंटर क्लेम। रिफ्यूट प्रूव अ स्टेटमेंट और थियोरी टू बी रॉन्ग और फॉल्स डिसअप्रूव। काउंटर क्लेम, उसके जो की फ्रेज है, जब आप अपने अगेंस्ट ही
एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं, वन माइट ऑब्जेक्ट दैट, या इट माइट सीम दैट, या इट इज़ ट्रू दैट, या एडमिटेडली, ऑफ कोर्स। एग्जाम्पल है क्लेम और काउंटर क्लेम की। आपका क्लेम है, उसके बाद आप अपने ही अगेंस्ट लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे, मोर अमेरिकन्स आर चूजिंग लो कार्ब डाइट्स बिकॉज द मीडिया प्रमोट्स लो कार्ब डाइट्स एज द न्यू वे टू अ स्किनियर बॉडी। तो ये आपका क्लेम है। काउंटर क्लेम ये है कि आपने ही अपने ही अगेंस्ट लिखा कंक्लूजन से पहले कि सम अमेरिकन्स डोंट वॉच टेलीविजन कमर्शियल बिकॉज दे ऑन अ DVR और TiVo, but most Americans are exposed to other forms of advertisement in magazines, newspapers, and highway billboards. Where to put it? अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपके पूरे आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन विथ थीसिस स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन है, और विथ थीसिस स्टेटमेंट लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में एक लाइन में आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है नॉर्मली। उसके बाद बॉडी है रीज़न 1 रीज़न 2 विद एविडेंस के साथ, और काउंटर क्लेम जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन से पहले और उसी का ही रिपिटल होगा। फिर कंक्लूजन आप रीस्टेट करेंगे जो इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट को आप लेके साथ चलें। ईच ऑफ दीज विल बी वन पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ ये जितने भी पॉइंट्स ऊपर दिए हैं ये एक पैराग्राफ में आएंगे, और आपने अपना ऐसे आर्गुमेंटेटिव टॉपिक सेंटेंस से हर पैराग्राफ शुरू करना है। ये कुछ टॉपिक हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के, इज़ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉज बाय ह्यूमंस, इज़ द डेथ पेनल्टी इफ़ेक्टिव, इज़ आवर इलेक्शन प्रोसेस फेयर। तो इनमें से कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके आप उसको पढ़ के उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की अरेंज मैरिज की, अरेंज मैरिजेस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।